नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरियाणा के साथ। खबर छछरौली से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अनुज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को झूठ की फैक्ट्री और लाइनमैन सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबी कतारों में खड़ी होने को मजबूर है। उनका कहना है कि राशन, आधार, गैस और तेल जैसी जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों की समर बोलते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि पोर्टल सिस्टम की खामियों के कारण किसान लगातार अटक रहे हैं, जबकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की झूठ बोलने की फैक्ट्री है, समस्या की फैक्ट्री है, लोगों ने तंग करने की फैक्ट्री है, या सरकार नहीं है। हर आदमी परेशान है। हर आदमी जिस दिन की सरकार बनी है लाइनों में ला रखे, कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई आधार कार्ड की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई गैस की लाइन में। उस दिन से सरकार बनी, इसने दया लाइनमैन सरकार है। आज किसान इतना दुखी है, कहीं तो गुंठा मेल नहीं खा रहा। भाई किसान ही है जिसके गुंठे की रेखाएं मर गई, जो काम कर रहा मशीन में कटागा, किसान का गुंठा कटागा, कहाँ से लेवांगे? पोर्टल की गलती काट दें तो पोर्टल का एड्रेस दे दो, कहाँ है वो, कहाँ का है बेचारा, उसी की मिन्नत कर लेंगे हम जाएगा। जब उसी ने सारी सुने कर रखी पैदा, हमें बता दो पोर्टल है कहाँ, कौन से गाँव का हो। हिसार में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार से हुए विवाद मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हिसार एसपी को एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है। मामला सब्जी मंडी पुल पर हुए विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं बरत रही है और उनके साथियों को भी कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों की आवाज दबाने और चुनिंदा विचारधारा को बढ़ावा देने के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हिसार में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार से हुए विवाद मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हिसार एसपी को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं और अगली सुनवाई अब इस मामले में 30 अप्रैल को तय की है। वहीं ये पूरा मामला सब्जी मंडी पुल पर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं बरत रही है और उनके साथियों को भी कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और चुनिंदा विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सारे घटनाक्रम का विवरण भी आपके पास आया है। एक चीज साफ है, जो लोग कसूरवार है, जिन लोगों ने गलती करी है, कहीं ना कहीं उनको हरियाणा सरकार बचाने का काम कर रही है। और इसी उपरांत हरियाणा के सोनीपत में निकाय चुनावों की हलचल तेज हो गई है। नगर निगम चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन दाखिल कराया। नामांकन के दौरान शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा जुलूस निकला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समर्थक और पदाधिकारी शामिल हुए। पूरा माहौल चुनावी जोश से सराबोर नजर आया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, विधायक निखिल मदान और देवेंद्र कादियान मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए आगामी चुनावों में बड़ी जीत का दावा किया है।
और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज बहुत जोश खरोश से नामांकन दाखिल किया गया है। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है और बहुत ज़्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम में अवश्य खिलेगा। मेयर पद के प्रत्याशी भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है। जो है स्पष्ट करना चाहता। वहीं सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने नगर निगम मेयर पद के चुनाव न लड़ने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार के साथ आयोजित इस प्रेस वार्ता में कमल दीवान ने स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय बीजेपी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की फूट नहीं है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल दीवान के लिए प्रचार करेंगे, साथ ही घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। जो है स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना तो मैंने कोई प्रेस नोट दिया, ना मेरी कोई बाइट आई। तो टोटल जो अफवाहें जो है सुबह से चलती आ रही है कि मेरे चुनाव को लड़ने के लिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं ही कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। पूरी कांग्रेस संगठित है और जो प्रचार जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, आपको पता है जब जब चुनाव आते हैं तो भाजपा वालों का यही काम होता है। भाजपा सरकार ने सुबह से सारे सोशल मीडिया पे हर जगह पे इतनी जगह चला दिया और मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम गए थे अम्बाला, आज मैं और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे संजीव दिया जी, हम लोग गए थे। जो हमारे जो मेयर के प्रत्याशी वहाँ पे हैं, जो लेडी हैं, जो मिसेस सैनी, जो उनके प्रचार के लिए हम लोग अम्बाला गए थे। और यहाँ पे पीछे हम जाने से इतना कुछ हुआ, इतने फ़ोन बजने जो है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने जो है फ़ोन से उनको बताया भी सही। और चलिए सीधा अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है, हमारे अन्य जो संस्थान हैं, उनके युवाओं को भी यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी बनाना चाहिए। जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई आए देखें तो उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्पेशल कार्यक्रम उनके लिए आयोजित होने चाहिए। वे जाने तो साहित्य के बारे में, क्योंकि साहित्य वास्तव में यही समाज का वास्तविक दर्पण होता है। दर्पण जैसा होगा चित्र वैसे ही होगा। राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, इस साहित्यिक कृति उसका आधार बनेगा और उसी से हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी विभूतियों पर आधारित जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी ही जो कालजयी काव्य कृति है रसमिर्ति, उसकी हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर आज हम सब उस पर आधारित इस नाट्य श्रृंखला को यहां पर आज उसको देखेंगे। मैं दिनकर जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गणपति महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से राष्ट्र चेतना को एक नई ऊंचाइयां दी। ये वही चेतना है और वही चेतना का प्रभाव लखनऊ में 1916 में उसकी अनगूंज हुई थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा। तिलक जी ने यहीं पर लखनऊ में इसका उद्घोष किया था और उनकी स्मृति में 2017 में हम लोगों ने एक आयोजन लखनऊ में किया था। तत्कालीन राज्यपाल हमारे उस समय
उन्होंने इसके लिए प्रेरणा दी थी और हम लोगों ने एक भव्य आयोजन किया था। तिलक जी के परिवार के सदस्यों को भी उसमें आमंत्रित किया था। और स्वर्गीय अटल जी की तो एक कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में यह आयोजन अत्यंत प्रेरणादायी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पर आयोजकों को, शाही जी को, नीरज कुमार जी को, संस्कृति विभाग को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं इस अवसर पर नीरज जी के, आपके दिनकर जी के जो सुपौत्र हैं ऋत्विक उद्यन जी, वे स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये साहित्यिक धारा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा होगी। आप सबकी उपस्थिति आज के इस अवसर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पलवल में महिला आरक्षण बिल पारित न होने के विरोध में बीजेपी ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया और विपक्ष पर का पुतला भी फूका। इस दौरान फरीदाबाद की मेयर और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रवीण बत्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार ने 33% महिला आरक्षण का बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इसके खिलाफ वोट कर महिलाओं के अधिकारों का अपमान किया। उन्होंने 17 अप्रैल को काला दिवस बताते हुए कहा कि ये 70 करोड़ महिलाओं के सपनों पर प्रहार है और विपक्ष का रुख महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। सदस्यों से दलगत भवन से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की ही तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। विपक्ष ने ओबीसी महिलाओं के नाम पर जो तर्क दिया वह केवल एक बहाना था। लोगों ने दशकों तक ओबीसी और दलित महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। आज उनके नाम पर बिल को रोकने की पूरी कोशिश की गई। एक उन्हीं के नाम को मिसयूज किया गया। असल में विपक्ष को इस बात का डर है कि बिल कहीं लागू हो गया तो स्वाभाविक है सामान्य परिवार की महिलाएं संसद तक पहुंच जाएंगी और परिवारवादी जो राजनीति है जो वो उनके लिए एक चुनौती बन जाएंगी, क्योंकि भारत में बहुत सी बहनें सक्षम हैं। आज मैं भी किसी एक गांव से निकलकर आप सभी के बीच में आई हूँ। तो जब महिलाओं को कहीं भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो कहीं भी महिलाएं किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि वो आगे। हरियाणा के कैथल से एक अहम और जागरूकता भरी खबर सामने आई है। दरअसल यहां जागरूकता भरी पहल देखने को मिली है, जहां जिला पुलिस और शिक्षा विभाग ने मिलकर स्कूलों में साइबर रिस्पॉन्डर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा से जोड़ते हुए उन्हें ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड और ओटीपी स्कैम जैसी साइबर अपराधों
के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन ने जागरूकता पोस्टर भी जारी किए। अभियान की खास बात यह रही कि एक विद्यार्थी एक परिवार शपथ के जरिए हर छात्र अपने कम से कम एक परिवार को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही डिजिटल ई बुक और पोस्टर्स के माध्यम से भी अभियान को मजबूत किया जाएगा। तो साइबर अपराध रोकने के लिए बड़ी पहल सामने आई है, जहां कैथल में साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। इस बीच स्कूल में साइबर रिस्पॉन्डर पहल की शुरुआत हुई, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को इस पहल से जोड़ा गया। डिजिटल ई बुक से जागरूकता बढ़ाई गई। किस तरह से साइबर फ्रॉड आजकल होते हैं, साइबर ठग कैसे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एक विद्यार्थी एक परिवार जागरूकता शपथ भी सभी विद्यार्थियों को दिलाई गई। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वांछित अपराधी स्कूटी पर सवार होकर मधुबन के पास से गुजरने वाला है। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया और रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग के दौरान एक गोली बरामद की गई है, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। बदमाश पर एक पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला करने का आरोप है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग हुई थी, उसमें उसको 5 गोलियां लगी थी। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन माननीय एसपी साहब के आदेश द्वारा सैयद 3 टीम ज्वाइंट ऑपरेशन ज्वाइंट में कर रही थी। जो सैयद 3 की टीम है, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा दोनों बंदों को। एक इसमें विशाल था और एक इसमें गगन है। तो विशाल ने ऑलरेडी कोर्ट में सरेंडर करते थे, वो निसिंग वाले उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो सेकंड वन है गगन, इसकी आज हमारे पास इनपुट थी, जो हमारी टीम भी मौके पर पहुंची थी। तो इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसने सरेंडर नहीं किया, पुलिस पर फायरिंग किया। उसके क्रॉस फायर में फिर हमारी पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जो उसके पैर में एनसीए 3 की टीम को सौंपा था। तो दोनों ने इसमें जो अपना सीसीटीवी वाला एंगल है, उससे 2 आरोपी आइडेंटिफाई किए थे। इनमें से एक आरोपी कल, विशाल नामक आरोपी है रावर का रहने वाला, वो कल ऑनरेबल कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण किया है, बिकॉज पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। दोनों टीमें हमारी उसमें, और जैसे आइडेंटिफाई होते दूसरे जो आरोपी है, गगन नाम का एक आरोपी है, जो भी रावर का रहने वाला है, उसकी एक स्पेसिफिक इनपुट आज पुलिस के पास थी। तो उसी में दोनों टीम्स हमारी पैरेलली काम कर रही थी। तो जो इनपुट था, उसी इनपुट के चलते यहाँ जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यावर्धन नहर के पास रावर और मधुबन के बीच का जो इलाका है, यहाँ पे वो स्कूटी पे जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी देख के हड़बड़ाहट में उसकी जो स्कूटी है वो भी गिरी है और पुलिस पे फायरिंग हुई है। जो पुलिस की गाड़ी है हमारी सीआईए की, उसके ग्लास में एक गन शॉट है और उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई है। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में और उसको डिटेन करने के लिए फायरिंग की है। जहां पुलिस ने करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी और गबन मामले का बड़ा खुलासा किया है। इस कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि सीईए हथीन टीम ने सूचना के आधार पर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो ट्रांसपोर्ट वाहनों को निशाना बनाकर इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करता था और बाद में बाजार में बेच देता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 148 लैपटॉप, 140 कीबोर्ड, मोबाइल फोन और प्रिंटर सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और दिल्ली के रहने वालों के रूप में हुई है। मास्टरमाइंड अतुल पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी हमारी एवीटी टीम ने, जिसका मार्गदर्शन सब इंस्पेक्टर पीएसआई दीपक कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गैंग का पर्दाफाश करा है, जिसमें जो ये गैंग है, ये जितने भी हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं,
ब्लू डार्ट हुई, डिलीवरी हुई, इस टाइप की जो कंपनीज हैं इनके ट्रक्स को टारगेट करते हैं और इनसे जो सामान इनमें जो काफ़ी भारी मात्रा में महंगा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसको ये लोग चोरी करते हैं और इसको किसी मार्केट में जाके बेच देते हैं। खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतने रहे हमारे साथ। देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।